नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दम की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन। प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वो सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य, इन सब का आधार दम ही है। दम से तेज की वृद्धि होती है। दम परम पवित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप तथा भय से रहित होकर महत्व को प्राप्त होता है। दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय प्राप्त करता है तथा वही भीतर के काम, क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है। जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं है उन्हें सिंह, व्याघ्र आदि मांसाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उद्दंड मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के धर्मों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का भाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग करना, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना तथा लोगों की शिकायत, मिथ्या भाषण, निंदा और स्तुति से दूर रहना, सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता न करना, ये सब गुण दम के पालन से प्रकट होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वो सबके हित में लगा रहता है और किसी से भी द्वेष नहीं करता। वो बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है और उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता। वो सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वो दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है। जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती, वो द्विज स्थिर बुद्धि वाला तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दम का पालन करना चाहता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जिसका अंतःकरण दूषित है, वे लोग दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डींग हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वो जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर संसार में विचरे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के मनुष्य प्रायः उपवास करने को ही तप कहते हैं। क्या वास्तव में यही तप है या उसका और कोई स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंवार लोग जो 1 महीना या 15 दिनों तक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में वो तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वह कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत रहे, मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे, यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रती कैसे हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सत्य बोलता तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वो सदा ब्रह्मचारी ही है। नित्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझ
समझना चाहिए। जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वो केवल अमृत भोजन करता है। वो इस नियम के द्वारा वो स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को विगसाई अर्थात यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं। देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पौत्रों सहित आनंद भोगते हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है वो पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उसका कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी। उनके पाप धुल गए थे। जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी नहीं था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते थे। निंदा स्तुति को समान समझते थे। मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था। अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे। मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में उनकी समान दृष्टि थी। वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ समदर्शी तथा जितेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देखकर इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य इस संसार में सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्मतत्व का ज्ञान है, इसलिए पूछता हूँ, बताओ, तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? प्रहलाद, अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चिंत सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता। वो तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत समझता हूँ। इंद्र, यदि पुरुष ही करता होता तो वो अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वो सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा? कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। ये बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्यों से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं। जब शुभ और अशुभ प्राणी गुण स्वभाव की प्रेरणा से प्राप्त होते हैं तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ, सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं। जो कार्यों को जो जानता है किंतु उसको करने की प्रकृति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। जो इस बात को समझता है उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक ठीक जानता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है? इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ। जो मन और इंद्रियों का अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है और सदा विनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है न द्वेष। न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर, नीचे तथा बीच के लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान अथवा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ, बताओ। प्रहलाद ने कहा, इंद्र,
सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत्पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो स्वभाव से ही प्राप्त होता है। दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रयत्न करके प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्गलोक को चले गए। धन्यवाद।